आज हम विकास की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। विकास की अवस्था में सबसे पहली अवस्था है गर्भकालीन अवस्था, प्रीनेटल पीरियड। यह गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था है। अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा इस अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है। इस अवस्था में अधिकांश विकास शिशु के शरीर में होते हैं और इस अवस्था में विकास प्रक्रियाओं के अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तीन उप अवस्थाओं में बांटा गया है। उसमें पहला है बीजावस्था। यह गर्भधारण से 2 सप्ताह तक की अवस्था है। इस अवस्था में शिशु का आकार अंडानुमा होता है, जिसमें बाहर कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता, परंतु अंदर कोष्ठ विभाजन की क्रिया चलती रहती है। लगभग 10 दिन तक उसे माँ से कोई आहार प्राप्त नहीं होता, परंतु बाद में यह गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है और माँ से आहार प्राप्त करने लग जाता है। दूसरी अवस्था है भ्रूणावस्था। यह 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक की अवस्था है। इस अवस्था का जीव भ्रूण कहलाता है। इस अवस्था में शरीर के मुख्य अंगों का निर्माण होता है। दूसरे महीने के अंत तक इसका भार 2 ग्राम और लंबाई 1 इंच से 2 इंच तक हो जाती है। भ्रूण की बाहरी परत एक्टोडर्म कहलाती है, जिससे त्वचा, बाल, नाड़ीमंडल, दांत और नाखूनों आदि का निर्माण होता है। मध्य परत मेसोडर्म कहलाती है, जिससे मुख्यतः मांसपेशियों का निर्माण होता है। तीसरी परत आंतरिक परत होती है, जो एंडोडर्म कहलाती है, जिसमें पाचन अंगों, लीवर, फेफड़े और ग्रंथियों का निर्माण होता है। तीसरी उप अवस्था है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। यह 8 सप्ताह से जन्म से पूर्व तक की अवस्था है। भ्रूणावस्था में जिन अंगों का निर्माण होता है, उन्हीं अंगों का विकास इस अवस्था में होता है। गर्भस्थ शिशु के सभी प्रमुख अंग जैसे हृदय, फेफड़े आदि कार्य करने लगते हैं और यदि 7 महीने का गर्भस्थ शिशु जन्म भी ले लेता है तो वह जीवित रह सकता है। सेकेंड अवस्था है विकास की शेषावस्था, इन्फेंसी। यह जन्म से 14 दिनों की अवस्था है। इस अवस्था में शिशु को नवजात शिशु, न्यू बॉर्न बेबी या नियोनेट कहते हैं। इस अवस्था में बालक को पूर्णतः नए वातावरण में समायोजित करना पड़ता है। यह नया वातावरण माँ के गर्भ की अपेक्षा पूर्णतः भिन्न होता है। इस अवस्था में बालक को अनेक प्रकार की क्रियाएं जैसे चूसना, निगलना, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि करनी पड़ती है। इस अवस्था का मुख्य कार्य बालक द्वारा विभिन्न नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित करना होता है। उसके बाद आती है तीसरी अवस्था, बचपन अवस्था या बेबीहुड। यह अवस्था 2 सप्ताह के बाद 2 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था के प्रारंभ में बालक पूर्णतः असहाय होता है और अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, परंतु इस अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है। विकास के साथ साथ उसका अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण बढ़ता जाता है और धीरे धीरे आत्मनिर्भर होता जाता है। इसके फलस्वरूप वह स्वयं खाना, खेलना, चलना, हंसना, बोलना, व्यवहार सीख जाता है। चौथी अवस्था है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। यह 30वें वर्ष के प्रारंभ में से 13-14 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में एक सामान्य रूप से स्वस्थ बालक की लंबाई लगभग 47 इंच और उसका वजन लगभग 47 से 48 पाउंड होता है। उत्तर बाल्यावस्था में लड़कियों में 6 से 13 वर्ष तथा लड़कों में 6 से 14 वर्ष तक की होती है। इस अवधि में शारीरिक परिवर्तनों की गति बढ़ जाती है। फिर है किशोरावस्था, बाल जीवन की यह अंतिम अवस्था है। ये 14-15 वर्ष से लगभग 21 वर्ष तक की अवस्था होती है।
लगभग 17 वर्ष तक की अवस्था पूर्व किशोर अवस्था कहलाती है तथा इसके बाद की अवस्था उत्तर किशोर अवस्था कहलाती है। कुछ लोग इसको गोल्डन एज स्वर्ण आयु भी कहते हैं। सबसे अंतिम अवस्था है प्रौढ़ावस्था। यह 21 से 40 वर्ष तक की अवस्था है। अंतिम से मतलब आगे की अवस्था। ये कर्तव्यों, बहुमुखी उत्तरदायित्व और उपलब्धियों की अवस्था है। व्यक्ति अपने कर्तव्यों, उत्तरदायित्व का निर्वाह तभी कर सकता है जब जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में उसका स्वस्थ समायोजन हो। स्वस्थ समायोजन की ही अवस्था में उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है। उसके बाद है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था जीवन की अंतिम अवस्था होती है और उसमें शरीर कमज़ोर हो जाता है। व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और सभी तरह से एक तरह से अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। तो ये थी हमारे विकास की अवस्थाएं।